नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया हलचल। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी भी अपनी रणनीति लगातार बना रही है और अखिलेश यादव जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में एक्टिव हुए हैं, उससे एक बात तो बड़ी स्पष्ट है कि इस बार के चुनाव में समाजवादी पार्टी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में, और वैसे भी कई दफा अखिलेश यादव ये बात दोहराते हुए नजर आते हैं कि इस बार जब वो एरोप्लेन में सफर कर रहे थे तो एक पंडित ने उनका हाथ देखकर कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में सत्ता पर वही काबिज हो रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से आपने देखा है, वोटों के बंटवारे के लिए तुष्टीकरण की जो राजनीति लगातार चल रही है और सभी दलों की ओर से जो अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज लगातार आगे बढ़ाई जा रही है, जनता के समक्ष उन्हीं स्ट्रैटेजी के तहत काम किया जा रहा है, उससे इस वक्त जो अपना एक वोट बैंक है समाजवादी पार्टी का, वो कहीं खिसक ना जाए, इस बात की चिंता भी समाजवादी पार्टी के मुखिया को सता रही है। अब ऐसे में देखिए, अज़ुद्दीन ओवैसी की एंट्री हो जाती है। अब जाहिर सी बात है, देखिए अगर समाजवादी पार्टी की बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी भले इस बात को कितना ही क्यों नकारती रहे कि मुस्लिम वोट बैंक उनका कोर वोट बैंक नहीं है, लेकिन रियलिटी तो ये है कि उनका वो कोर वोट बैंक है। ऐसे में समाजवादी पार्टी अपने मुस्लिम वोट बैंक को भी अगर खिसका देगी तो फिर समाजवादी पार्टी के लिए तो मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। अब ऐसे में अज़ुद्दीन ओवैसी जहां समाजवादी पार्टी का खेल बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं अगर जरा सा भी इधर उधर वोट बैंक उनका खिसक गया तो हो सकता है कि देखिए वोटिंग के दौरान में तो एक एक वोट बड़ा कीमती होता है। ऐसे में अज़ुद्दीन ओवैसी के जरिए कहीं कोई नुकसान ना हो जाए, इस बात का भी खासा ख्याल समाजवादी पार्टी रख रही है। इसलिए महाराष्ट्र के एक नेता को उत्तर प्रदेश में बुला लिया है और अबू आजमी महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष ने यहां पर आकर पूरा मोर्चा भी संभाल लिया है। उत्तर प्रदेश चुनाव में मोर्चा संभालते हुए अबू आजमी अब सड़कों पर निकल पड़े हैं और ये कहते हुए नजर आते हैं कि जब मैं सड़कों पर निकलता हूं तो चाहे सब्जी वाला हो या फिर चाय वाला, वो मुझे ये कहता है कि आने वाले दिनों में अखिलेश यादव की सरकार ही आनी चाहिए। अब बताइए क्यों? क्योंकि वो ये कहते नजर आते हैं कि वो ये कहते हैं मुझसे कि अगर उत्तर प्रदेश में किसी ने विकास कार्य किया तो अखिलेश यादव ने किया, तो ऐसे में अब सरकार किसकी बननी चाहिए? अखिलेश यादव की बननी चाहिए। तो कुल मिलाकर इसके अलावा जब उनसे पूछा जाता है कि अज़ुद्दीन ओवैसी के बाद में यहाँ जो एंट्री उनकी हुई है पॉलिटिक्स में उत्तर प्रदेश की, क्या इससे उनका जो अपना वोट बैंक है वो खिसक जाएगा? तो वो इस पूरे सवाल को लेकर जवाब देते हुए नजर आते हैं कि देखिए उत्तर प्रदेश में होता क्या है, वोट कैसे बढ़ जाता है। एक परिवार के अंदर 4 लोग हैं, मान लीजिए 4 पार्टी के लोग वहां पहुंच गए, तो एक पार्टी को एक एक शख्स ने परिवार के वोट दे दिया, इस तरीके से वोट बढ़ जाता है। साथ ही साथ वो ये भी कहते नजर आते हैं कि जो मुस्लिम वोट बैंक है, यानी जो मुस्लिम वोटर है, उसका दिल बहुत बड़ा है और इसीलिए वो बात सबकी सुन लेता है। लेकिन वो ये भी कहते नजर आते हैं कि आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी को किसी की एंट्री से कोई नुकसान नहीं होने वाला। इसके अलावा देखिए कई और मसलों को लेकर भी वो बोलते नजर आते हैं। किसान आंदोलन लगातार जिस तरीके से अब भी जारी है और दूसरी तरफ उनकी तरफ से ये भी कहा जाता है कि जो कृषि कानून वापस ले गए हैं, ये अहंकार टूटा है सरकार का और किसानों ने उनके अहंकार को तोड़ने का काम किया है। इसी तरीके से कंगना रनौत को लेकर भी वो बयान देते हुए नजर आते हैं। कंगना रनौत का बयान आपको बखूबी मालूम होगा, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि देश को आजादी 2014 में मिली है। इस बात को लेकर वो एक कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि ये अपमान है देश के उन वीरों का जिन्होंने बलिदान दिया देश की आजादी के लिए।